दोस्तों, किसी भी किस्म के रिश्ते में अगर जहाँ विश्वास हो तो रिश्ते की डोर लंबी चल जात है, लेकिन जहाँ पे जिस रिश्ते में विश्वास दूरियां जैसे जैसे बनाने लगती है, रिश्ते की भी दूरियां वैसे ही बननी शुरू हो जाती है। दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी पति पत्नी की कहानी के बारे में बता रहा हूँ जो कि वाकई हैरान करने वाली है। ये वो छोटे से झगड़े से शुरू हुई थी और उस झगड़े में पत्नी के मुंह से पति के लिए निकल गया, तू नामर्द है, तूने आज तक क्या किया है। और फिर पति ने बाद में जो अंजाम दिया, इससे लोग आसपास के लोग में खौफ बन गई, लोगों में ऐसा डर। दोस्तों, क्या है पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जो कि यूपी के मेरठ की है। मेरठ के पास का एक थाना लगता है कंकरखेड़ा। लगभग 31 जुलाई को एक शख्स पर कंकरखेड़ा थाने में एफआईआर दर्ज होती है और उस पर विभिन्न विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया जाता है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूपी के मेरठ की रहने वाला एक ऐसा परिवार, उस परिवार में कुल 2 सदस्य, पति और पत्नी। पति जितेंद्र, जिसकी उम्र करीब 40 साल के आसपास, जो कि अपनी पत्नी प्रियंका के साथ रहता था। जितेंद्र जो है वो प्राइवेट जॉब किया करता था, और जबकि प्रियंका जो है वो घर पर ही काम करती थी और घर की देखभाल करती थी। दोस्तों, इनकी शादी, प्रियंका और जितेंद्र की शादी लगभग 12 साल पहले हुई थी, यानी माने तो 2010-11 के आसपास। प्रियंका और जितेंद्र की कोई संतान नहीं थी। दोस्तों, प्रियंका खुले स्वभाव की थी, मानो जैसे वो किसी से भी मिलती तो हंस बोल के बड़ी बातें करती थी, हंस किसी अनजान से भी मिलती थी तो वैसे ही पेश आती थी। आपको बता दूं, इन दोनों के रिश्ते लगभग कुछ सालों तक ठीक रहे, लेकिन इनके रिश्ते में जहां शादी के कुछ सालों बाद महज इनके रिश्ते में दरार आने लगी। वो दरार ऐसे थे कि ये एक दूसरे से अलग होना चाहते थे। दोस्तों, समय पे समय बीतता गया। आपको बता दूं, जितेंद्र और प्रियंका के पड़ोस का रहने वाला एक शख्स, नाम सोनू। सोनू जो है वो जितेंद्र का काफी अच्छा दोस्त था और एक दूसरे से को वर्षों से जानते थे, और सोनू का जितेंद्र का घर आना जाना कभी कभी लगा रहता था। एक दिन जब जितेंद्र अपनी जॉब कर घर वापस आ रहा था, तो वह देखता है कि सोनू उसके घर पर था और वह उसकी वाइफ के साथ के बैठ के बातें कर रहा था। वो आया, जितेंद्र से भी वो मिला, उसके बाद वो उस दिन चला गया। कुछ दिनों बाद जितेंद्र फिर जब वह काम कर वापस लौटता है, तो वही दृश्य देखता है कि उसकी पत्नी सोनू के साथ हंस हंस के बैठ के बातें कर रही है। उसे अच्छा नहीं लगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जितेंद्र मन ही मन अपनी पत्नी के बारे में गलत सोच ली। अपने पत्नी का चरित्र पर उसे शक हो गया। उसे लगा कि उसके दोस्त के साथ उससे चक्कर चल रहे हैं। जिसके बाद सोनू से वो बातें करता है, और जिसके बाद सोनू जब अपने घर चला जाता है तो वो अपनी पत्नी से इस बारे में पूछता है, ये सब क्या था। पति कितने क्या था, कुछ नहीं, ये तुम उससे इतने हंस हंस की क्यों बातें करती हो। अरे तो क्या दिक्कत है, क्या हुआ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, फालतू काम करना तुम बंद करो। दोस्तों, इन दोनों में आपको बता दूं, ऐसे ही बातों बातों में झगड़े शुरू हो गए, और उस झगड़े में उसके पति ने उस पर हाथ उठा दिए, और हाथ उठा दिए तो उसके अगले सुबह पत्नी थाने पहुंच जाती है और पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देती है, मारपीट का। और जहां आपको बता दो, पुलिस उस पर केस दर्ज कर, पति को लगभग 2 महीने के लिए जेल हो जाती है। और जेल से जब जितेंद्र छूटता है, उस पर गुस्से की और ज्वाला धधक रही थी। वह गुस्से से लाल था जेल जाने की वजह से, और जेल जाने की बात को लेकर, जेल जाने की वजह, वह बात को लेकर आए दिन पत्नी के साथ वो झगड़े करता था। दोनों में एक दिन इस पति पत्नी में ऐसे झगड़े शुरू हुए। दोनों का झगड़ा कुछ ऐसा था, उस झगड़े में पत्नी ने अपने पति को कह डाला कि तुम नामर्द हो, तुमने इतने सालों में क्या किया है मेरे लिए, तुमने कुछ नहीं किया। पत्नी की मुंह से यह आवाज सुनने के बाद पति के तो मानो होश ही उड़ गए। उसे ऐसा लग रहा था, इतने सालों में उसे आज तक इतना गुस्सा नहीं आया था, लेकिन उसने, आपको बता दूं, उस गुस्से को वह दबा लेता है। अपनी पत्नी की हत्या, अपनी पत्नी को खत्म करने का प्लान उसने मन ही मन बना लिया था। जिसके बाद प्रियंका अपने पति से कहती है, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। और अगले सुबह जिसके बाद वह प्रियंका अपने सामान पैक करती है और अपने पीहर के लिए निकलती है, और ठीक कैंट स्टेशन पर उतरती है, और जिसके बाद वहाँ कंकरखेड़ा के लिए निकलती है। और ठीक इतने में बीच रास्ते में उसका पति आ जाता है। उसके हाथों में चाकू था, और आपको बता दूं, वह रोड पे हजारों गाड़ियां जा रही थी इधर से उधर, और रोड के बीचों बीच
पति ने अपनी पत्नी की चाकू से गोद गोद कर सरेआम हत्या कर दी और इसका मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है दोस्तों। और जिसके बाद पत्नी की हालत गंभीर बन गई और जिसके बाद पास के लोगों ने पुलिस को सूचना दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने। आपको बता दो पत्नी को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान ही पत्नी ने दम तोड़ दिया और जहां पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो उसमें साफ साफ देखा जा रहा था कि शख्स ने कैसे घटना को अंजाम दिया और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पति को गिरफ्तार किया जाता है और उस पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया जाता है। दोस्त लड़की के मायके वालों का भी आरोप है, उन्होंने भी पुलिस पर मुकदमा दर्ज कराया है, ससुराल वालों के खिलाफ, पति के खिलाफ शक जताया है। दोस्तों अभी के लिए इतना है, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।